शो की शुरुआत आज दोस्तों करते हैं CM पंक और आज बहुत गुस्से में वो नजर आ रहे थे। सीधा रिंग में आते हैं, टाइटल फेंकते हैं और रिंग के अंदर बैठ जाते हैं। ये शहर तो रेसलिंग का शहर है। इस शहर का बहुत लंबा इतिहास रहा है रेसलिंग का और क्या सुहाना दिन है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि रोमन आज आया नहीं है यहाँ। 2 हफ्ते पहले उसने मेरे को अनाउंसर टेबल पे फेंक के तोड़ा था और धीरे धीरे चल के स्टाइल मार रहा था जैसे कि राजा हो यहाँ का। मेरे से भी फिर इंतजार नहीं हो रहा था अगले हफ्ते का, जब मैं अकेले आया, कोई अपना भांजा नहीं लेके आया, वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल लेके आया और रोमन को अनाउंसर टेबल पे दे के मारा। रोमन बोलता है वो मुझे पसंद नहीं करता। अच्छी बात है, उसके जैसे दोगले लोग मेरे को पसंद ना ही करे तो ही अच्छा है। और रोमन जैसे नाकारा लोगों को मैं इसलिए पसंद नहीं हूँ क्योंकि मैं उसके जैसा नहीं हूँ। जनता तब दोस्तों OTC के नारे लगा रही होती है, लगाओ लगाओ। शायद यही सुन के वो यहाँ आ जाए। वो नहीं आएगा, लेकिन ये बुढ़ा आया है। मानता हूँ बुढ़ा हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ। रोमन बोलता है वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैं बताता हूँ मैं उसको क्यों पसंद नहीं करता। वो साइन देख रहे हो, यह है रेसलमेनिया, WWE का सबसे बड़ा शो, जहाँ जाने के लिए रोमन तेरे पे और मेरे पे दोनों पे वो ऑरा है। लेकिन मेरा ऑरा मेरा बनाया हुआ है, जो कान में चुभ जाए तो खून निकाल दे। लेकिन तेरा ऑरा पूरा लिखा हुआ और स्क्रिप्टेड होता है, रोबोट की तरह होता है, जैसा तू है, एक प्लास्टिक सर्जरी की तरह जो तेरे मुंह पे डाल रखी है। पहले मैं थोड़ा समझता नहीं था ये सब, और अब मेरे पे पैसा बहुत है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं जो दिल करता हूँ वो ही बोलता हूँ। और अब मुझे समझ आता है कि क्यों तुझे ही TKO वालों ने जिमी फैलन के शो पे भेजा था, क्योंकि तू TKO वालों का रोबोट है। जो वो कहेंगे वो तू बोलेगा, प्लास्टिक है तू। और मेरा तो सबको पता है, मैं कब क्या सच बोल दूं चुप जाएगा। खैर मैं भी 5-6 मूवीज और कमर्शियल्स करता रहता हूं, लेकिन एक भी हफ्ता मिस नहीं करता हूं। लेकिन तू बहाने मारता है इन सब चीजों के, और जब भी आएगा 2 मिनट को आएगा और 1 मिनट में चला जाएगा। और उस 2 मिनट भी ऐसा चौड़ा होके चलेगा मानो द रॉक हो। चल कम से कम वो रॉक हॉलीवुड का तो सुपरस्टार है। अरे सॉरी, हॉलीवुड का सुपरस्टार तो था, जैसे तू भी वर्ल्ड चैंपियन था और वो टाइम गया। और ये प्रो रेसलिंग है, ना कि झूमे जो पठान मूवी। और ना मेरा कोई भांजा और चाचा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा है, और मैंने कोई वाइज मैन भी नहीं रखा हुआ है जो जी हाँ करे मेरी। मेरा बाप भी कोई प्रो रेसलर नहीं था जिसने मेरे को कोई काम दिलवाया हो, क्योंकि मैं अपने कोई पैशनेट फुटबॉल के करियर में कुछ उखाड़ नहीं पाया। मैंने अपनी मेहनत से जो मिला है वो कमाया है, और नीचे तक की मेहनत की है यहाँ पहुंचने के लिए। और तू साला एक नेपोटिज्म का चोदा है, जो कुत्ते का खाना भी खा ले किसी अधेड़ उम्र के बुढ़े को पटाने के लिए। वो बुढ़ा मेरे बीच में भी बहुत बोलता था, मेरे को भी कुत्ता बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पे था पैसा। मैंने लात मारी उसकी कंपनी पे और अपनी इज्जत लेके वहां से निकल लिया। और इसीलिए तू मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि तू मुझे नहीं चला सकता, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता जैसे तूने अपने कजन्स को बना रखा है। और ना ही ये सारे लोग मेरे शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं। मजा आ रहा है ना दोस्तों। खैर बैक स्टेज वाले मेरे को आज पाइप बॉम्ब प्रोमो काटने को कह रहे थे। अब ये सब सुन के उनको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही होता है जब मैं सच बोल देता हूँ। रोमन तू बहुत लंबी फेंक सकता है कि कितनी बार तूने रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया है, लेकिन मैं या कोई और भी तेरी तरह इतनी बार रेसलमेनिया में फेल करता, इतने बेकार और बोरिंग मैचेस देता, तो 1 या 2 मेन इवेंट में ही हमको निकाल दिया जाता। लेकिन तुझे तो हर बार बचा के रखा गया है। वहीं बात करें मेरी, तो अब ना तू मुझे फायर करवा सकता, ना ये लोग मुझे फायर करवा सकते। मैं तो ऐसा बंदा हूँ जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ वो भी उड़ा सकता हूँ, क्योंकि बेटा मुझे तैरना आता है। और तुम लोगों को क्या लगता है हो गया? नहीं, अभी रुको, अभी और है। साले पैट मैकाफी, तू साला अधेड़ उम्र का दिमाग का ढीला, तू सोचता है तू यहाँ आके कुछ भी बकेगा, प्रो रेसलिंग का मजाक उड़ाएगा क्योंकि तेरे को एक बड़ा चेक मिल गया है। बेटा उसको कैश नहीं कर पाएगा, बच के रह तू हमसे, समझा? और बड़ा बोल रहा है टिकट सेल्स नहीं हो रही है। उस अपनी झाट के बाल को फोन करके बोलना, जिसने तुझे इस बिजनेस के टॉप पे अभी बिठा रखा है, कि साले झाटू टिकट प्राइस कम कर देना। तू साला फुटबॉल की बातें करता है ना, वो ही कर ले। यहाँ आके हमें मत समझा कि टिकट सेल्स कैसे करते हैं। तेरा नाम तो लिख लिया है मैंने, जिस दिन मिला उसी दिन उखाड़ दूंगा। बताओ तुम लोग, होनी चाहिए ना टिकट प्राइसेस कम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रेसलमेनिया जा पाएं और उस रोमन रेंस की कैसे मैं गांड सिकाई करता हूँ वो देखें। दोस्तों CM पंक को लगता है आज बोला गया था कि भाई तेरा जो मन करे जाके बोला,
दिया। उन्होंने आज टीकेओ को लपेट लिया, रॉक को लपेट लिया, विंस मैकमैन को लपेट दिया। इवन टिकट प्राइजेस के ऊपर भी वो बात करते नजर आए। अब थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है दोस्तों, ये टीकेओ वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं स्टोरी लाइन का ही पार्ट तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाना नहीं चाह रही है। अगर ऐसा भी है तो एक रियल और ऑथेंटिक साइड तो मिलेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को। लेकिन अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, रेसलमेनिया तक अभी हम शांत रहेंगे। इनकी बनाई हुई ये रेसलमेनिया देख लेते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई से अभी कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा मुश्किल ही है। वहीं दोस्तों पिछले हफ्ते स्पीड की स्ट्रीम के अंदर एले नाइट घुस गए थे और उनको उनके ही घर में घुस के तोड़ाते हैं। अबे कहाँ है वो मीठा स्टिंग? अरे भाई भाई भाई, मैं तुझे कितने दिन से ढूंढ रहा था यार। मेरी जिंदगी सच में बर्बाद हो रही है, बद्दुआ हटा दे अपनी यार। और ये क्या है? हा हा, ये इंसान के दांत हैं। खैर, मैंने देखा था वो एले नाइट ने क्या किया लाइव स्ट्रीम पे। अब तुझे बद्दुआ हटानी है तो दे देना पासवर्ड। मत कर यार, ऐसा मत कर मेरे साथ। अरे ओ स्पीड, क्यों भाई तू पंगे ले रहा है? तू भी लपेटा जाएगा इस विजन के चक्कर में, मत रह, चला जा अपने घर। अरे देखो देखो, मिर्जापुर के वैन डीजल यहाँ आके शिक्षा बांट रहे हैं। हम नए टैग टीम चैंपियंस हैं और वो एले नाइट हमारे दोस्त के घर में घुस के उसको कैसे पीट सकता है? यार मैं घर जा रहा हूँ। अरे भाई वो एले नाइट सेफ नहीं है, तू ऊसोस कहीं भी आके तेरे को पकड़ सकते हैं। तू हमारे साथ चल भाई, चल। नहीं यार, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फिर दोस्तों लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी जबरदस्ती स्पीड को लेके चल देते हैं और वहीं आज एक सिंगल्स मैच होता है ऑस्टिन थ्योरी और एले नाइट के बीच में। वैसे दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल के साथ में मिलके फिर से अपना वो सारा एटीट्यूड खो चुके हैं। घूम फिर के वो फिर से एक जोकर ही बन गए हैं जो वो पहले थे। मैच में दोस्तों एले नाइट के ऊपर स्पीड को लोगन फेंक देते हैं। एले नाइट वहां पे स्पीड को पकड़ने लगते हैं, ऊसोस भी आ जाते हैं और बीच में स्पीड फंस जाते हैं और फिर इस भागम भाग के अंदर ऑस्टिन थ्योरी रोल अप पिन करके मैच को निकाल लेते हैं। फिर जब स्पीड बीच में फंस जाते हैं तो लोगन पॉल उनको वहां से खींच के निकाल के लेके चले जाते हैं और उसके बाद दोस्तों 6 मैन टैग मैच अनाउंस हो गया है रेसलमेनिया के लिए। अब दोस्तों स्पीड जैसे नॉन रेसलर्स के साथ में ऊसोस और एले नाइट भिड़ेंगे। आई मीन रियल रेसलर्स की रेलेवेंसी खत्म करने का ये नया ही सेलिब्रिटी तरीका निकाला है। आई नो स्टोरी लाइन के अंदर स्पीड को थोड़ा वीक सा दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या टिकट सेल्स करने के लिए यही तरीका बचा हुआ था? वहीं फिर दोस्तों सेथ रॉलिंस की भी आज एंट्री होती है। हाँ जी, 6 महीने हो गए इस रिंग में आते आते और तुम लोगों के मुंह से मेरा गाना सुनते सुनते मैं बता दूं, मैं वापस आ चुका हूं और 2 हफ्ते में 1-on-1 जाऊंगा उस गुंथर के सामने। और जरा मैं याद करूं तो गुंथर के साथ तो मेरा कुछ खराब हुआ ही नहीं है, कोई हिस्ट्री हमारी है ही नहीं। मगर पिछले कुछ हफ्तों से मैंने देखा है कि वो गुंथर शायद कुछ बिजनेस रिलेशन बना रहा है उस पॉल हेमन के साथ। खैर मेरे भी दिमाग में कुछ चीजें ही अब बची हैं। एक तो मुझे मेरा टाइटल वापस चाहिए जो मैंने कभी हारा ही नहीं था, और दूसरी चीज है वो विजन को खत्म करना। अब देखा जाए तो उस लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी का निपटारा तो ऊसोस ही कर देंगे। ब्रॉन्सन रीड भी घर पे बैठा है, ब्रॉन ब्रेकर भी घर पे बैठा है। पॉल हेमन ब्रॉक के पीछे खड़ा हो रहा था तो मैंने ओबा फैमी को भेज दिया। और गुंथर सुन मेरी बात, तू अगर बिजनेस करेगा पॉल हेमन के साथ, अगर तू उसकी शील्ड बनने की कोशिश करेगा तो ये सब चीजें मेरे लिए पर्सनल हो जाएगी। फिर दोस्तों अचानक से पीछे से गुंथर अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, लेकिन सेथ रॉलिंस उनके लॉक में नहीं फंसते, फाइट बैक करते हैं और वहां से गुंथर को भगा देते हैं। देखो मुझे नहीं पता जो तूने किया वो क्यों किया, लेकिन जो भी किया सर थैंक यू आपकी मदद के लिए। चलो फिर हाथ मिला लेते हैं क्योंकि कहानी यहाँ से बहुत लंबी जाने वाली है हमारी। सो दोस्तों यहाँ से गुंथर और ब्रॉक लेसनर की कहानी का भी कनेक्शन और स्टार्ट होती हमें नजर आ रही है और ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट प्लान भी अब धीरे धीरे बन रहा है। मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर के जाने के बाद पॉल हेमन मैनेजर बनने वाले हैं गुंथर के। वहीं दोस्तों फिर आज जेडी मैकडोना और फिन बैलर के बीच में भी मैच होता है जहाँ पे पीछे से डोमिनिक घुस जाते हैं। जेडी मैकडोना और फिन बैलर के बीच में एक अच्छा मैच हो सकता था, लेकिन वहां पे भसड़ मच जाती है जहां डोमिनिक अपना टाइटल मारते हैं फिन बैलर को और चेयर शॉट भी मारने लगते हैं। साथ ही फिन बैलर भी आज डीमन किंग को टीज कर देते हैं और रेसलमेनिया में वो डीमन किंग बनके ही एंट्री करने वाले हैं। रेसलमेनिया की टिकट सेल करने के लिए WWE इतनी डेस्परेट हो गई है कि फिन बैलर के डीमन किंग कैरेक्टर का भी उन्होंने रिटर्न करवा दिया है। लेकिन दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो के सामने डीमन किंग का रिटर्न करवाना क्या जरूरी था? आई मीन डोमिनिक को तो वैसे ही हरा दें। वहीं दोस्तों आज बेली और लायरा का मैच होता है नाया जैक्स और लैश लेजेंड
के साथ में। मैच के बीच में एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर वहां पे आ जाती हैं। शार्लेट फ्लेयर लिटरली अपनी जैकेट से मार रही होती है नाया जैक्स को, जो कि बिल्कुल ही फेक नजर आ रहा था। शार्लेट को भी पता है कि ये स्टोरी लाइन शायद कोई देख ही नहीं रहा है और क्राउड में बैठे लोग इस टाइम पे वॉशरूम होके आते हैं। हालांकि उस मैच की बात करें तो उसको बेली और लायरा वेल्केरिया निकाल लेती हैं। वहीं दोस्तों आज 6 मैन टैग मैच भी होता है, जहां पे पेंटा, ड्रैगन ली और जेवॉन एवंस एक साइड होते हैं। वहीं दूसरी साइड एल ग्रांडे परिवार होता है। मैच के अंदर एवंस ओजी कटर मार के मैच को निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वहां पे रे मिस्टीरियो की एंट्री हो जाती है। रे मिस्टीरियो आके अनाउंस करते हैं कि आईसी टाइटल के लिए 5 बंदों का लैडर मैच क्यों हो रहा है। लैडर मैच तो 6 बंदों का होना चाहिए और 6वें बंदे वो बनने वाले हैं। तो ये दोस्तों एक अच्छी बुकिंग की है WWE वालों ने। रे मिस्टीरियो एक हाई फ्लाइंग बंदे हैं और साथ ही साथ उनके इस मैच को जीतने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। भाई दोस्तों आज रेया रिप्ली और इयो स्काई का मैच होता है बी फैब और मिशन के साथ में, लेकिन आज ये फिर से ऑस्टिन थ्योरी और मैक्सीन को पीछे दिखाया जाता है। आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? क्या विजन का पार्ट मैक्सीन बनने वाली है? भाई मैच की बात करें तो दोस्तों उसके अंदर इयो स्काई विक्ट्री निकाल लेती हैं और उसके बाद फिर पीछे से इयो के ऊपर जेड कारगिल अटैक कर देती हैं और रेया रिप्ली को दिखाते हुए इयो स्काई के ऊपर बुरा अटैक किया जाता है कैंडो स्टिक से। मार उन्हें रहे थे, दर्द हमें हो रहा था। खैर नेवर माइंड। वहीं दोस्तों फिर आज ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होती है, जहां पे दोस्तों आज ट्रिपल एच भी आते हैं। लेकिन जनता ऐसे मौकों पर भर भर के बू क्यों नहीं करती ट्रिपल एच को? लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत बड़ा मैच आप सबके सामने होने वाला है, जो कि होगा ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बीच में। और आज हम भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। आज होगी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सबसे बड़े मैच की इस दौर की। तो मैं स्वागत करूंगा आप सबके सामने दुनिया का असली राजा और मेन इवेंट रेसल मेनिया का ब्रॉक लेसनर। वहीं दोस्तों ब्रॉक लेसनर फिर रिंग के अंदर आते हैं और ओबा फेमी भी रिंग के अंदर आ ही रहे थे कि एकदम से उनके ऊपर ब्रॉक लेसनर अटैक कर देते हैं। अटैक ऐसा करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की टेबल ही फूट जाती है। सिक्योरिटी बीच में घुसने की कोशिश करती है तो उनको भी तोड़ दिया जाता है। इवन कुर्सी उठा के एक दूसरे के ऊपर दोनों बंदे फेंक रहे थे। 2 दर्जन लोग मिलके भी दोनों बंदों को रोक नहीं पा रहे। इतना ज्यादा खतरनाक इनके बीच में मैच होने वाला है और रेसलमेनिया में इन दोनों के मैच के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात करूं तो वो गई तेल लेने। सायोनारा।